Hello everyone, good morning to all of you and welcome back into the science tutorial class 9 chapter 1st matter and its surrounding। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। टॉपिक जो था अपना एक बार फिर से थोड़ा गैप होने की वजह से आपको रिवाइज करवा देते हैं। मैटर के बारे में आपको पहले बताया था, एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो आपके चारों तरफ है और जिसने स्पेस को कवर कर रखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर। ओके, फिर जो था आपको मोस्टली क्या बताया? स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रीवियस वीडियो जो थे उनके अंदर स्टेट ऑफ मैटर जो है उनके बारे में पढ़ा। हमने सॉलिड स्टेट के बारे में जाना कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्लियर। और इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास होता है, शेप होता है फिक्स, ओके, वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ें हमने जो है इसके करेक्टरिस्टिक पढ़े हैं पीछे। फिर आपको बताया लिक्विड के बारे में, तो आपने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा, लिक्विड स्टेट के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो लिक्विड जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिलता है, ओके, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वो मौजूद होता है। लोअर कंप्रेसिबिलिटी है, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन डेंस होते हैं, मास होता है, वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता। दे टेक शेप इन विच दे आर पुट डाउन, कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर उनको डाला जाता है, रखा जाता है, ये वैसा ही शेप ले लेते हैं लिक्विड। तो इनके भी करेक्टरिस्टिक जो है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा स्टेट गैसियस स्टेट, इसके बारे में भी मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ आपको कि जो इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, ओके, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ओके। इनको कंप्रेस बहुत किया जा सकता है, कंप्रेस करके ही इनको सिलेंडर जो होते हैं उनके अंदर फिलअप करा जाता है, भरा जाता है। उसके अलावा इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये बातें जो थी अपन ने प्रीवियस वीडियो में करी थी। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट जो है तीनों के बारे में अपन जान चुके हैं। आपको एक बार इनके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो बता दिए जाए तो सॉलिड का ये स्ट्रक्चर, मान लीजिए सॉलिड का कोई भी ब्लॉक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत डेंस होते हैं, बहुत पास पास ऐसे। जो लिक्विड होते हैं उस लिक्विड के अंदर थोड़ा स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बने हैं उसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। लेकिन अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा डेंस है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ओके। इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम है और इनकी डेंसिटी सबसे कम है, ओके। तो ये बात जो है अपन अब तक पढ़ चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट वगैरह एक्टिविटी का आपको सब कुछ बता दिया गया है प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर। देखिए सॉलिड कोई रखा हुआ है, उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए आप कैसे जो है मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, एकदम क्लोजर हैं, एकदम पास पास। ये लिक्विड स्टेट के अंदर देखिए पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? थोड़ा स्पेस देखने को मिलता है। और जो गैसियस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। और ये इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? एक प्रॉपर्टी जो है मैंने आपको बताई थी प्रीवियसली, और वो प्रॉपर्टी थी डिफ्यूज़न का, ठीक है। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम देयर higher concentration area to lower concentration
एरिया। तो ये क्या होता है, ये होता है डिफ्यूज़न। मतलब ये घर में खाना पक रहा है, उसकी स्मेल जो है हम दूर तक फील कर पाते हैं। कोई भी डियो वगैरह स्प्रिंग वगैरह उनको भी जो है फील कर पाते हैं। इंसेंस स्टिक जो होती है, धूप बत्ती अगरबत्ती, उनको भी जो है आप स्मेल जो है उसकी सेंस कर पाते हो। तो वो कैसे हुआ, जहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से वो क्या होते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं। ओके, तो यही डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैसियस का होता है। जो गैसियस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, लिक्विड का उससे कम, और सॉलिड का सबसे कम डिफ्यूजन जो है वो देखने को मिलता है, या डिफ्यूजन न के बराबर होता है। ओके, अब जो है चैप्टर अपन ने यहाँ पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। कंप्रेसिबिलिटी आप जानते होंगे, कंप्रेस करने का पावर, मतलब उन पे फोर्स अगर डाला जाए, दबाव अगर लगाया जाए तो क्या होता है। तो अगर आप गैसियस स्टेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो या उसको कंप्रेस करते हो, तो उस कंप्रेशन की वजह से आप उसको क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में फिल अप कर सकते हो इनसाइड ए सिलेंडर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं आज। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। देखिए इसको इस वजह से समझते हैं, जैसे मैंने इस पेन को यहाँ रखा, तो इसने जो जो स्पेस कवर करा है वो इसका क्या है, वॉल्यूम है, और इसके अंदर कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई वज़न है। तो इसका मास और इसका जो वॉल्यूम है, क्लियर, ये दोनों जो होते हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, ये डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। चलो एक वे से और समझाते हैं आपको। जैसे ये कोई बॉक्स है जिसका वेट जो है मान लीजिए 2 kg है, तो ये 2 kg तो है, इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ ऐसा बुक में कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। अब वॉल्यूम, इसने कोई ना कोई एरिया जो है कवर कर रखा है, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है, तो कुछ ना कुछ एरिया जो है इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ओके, तो उस मास से और वो जो वॉल्यूम है उससे हम इसका क्या पता कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी पता कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, हमेशा जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी के अंदर आसानी से डूब जाते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी उससे कम, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। ये होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है उस ऑर्डर में आप इनको इंक्रीज करें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डेंसिटी जो है हमें सेट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास एयर है, एग्जॉस्ट है, अच्छा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी है, वाटर है, चौक, कॉटन, आयरन। हमें इनको इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अरेंज करना है। देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी आयरन का, क्लियर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी। दूसरा डेंसिटी होगा चौक का, दोनों ही सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तीसरा डेंसिटी होगा हनी का, हनी लिक्विड है और लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। उसके बाद वाटर का, उसके बाद कॉटन का, फिर जो एग्जॉस्ट है, चिमनी से निकलने वाला धुआं है या कार्बन पार्टिकल्स हैं उसका, और लास्ट में एयर का। ठीक है, तो एयर की डेंसिटी सबसे कम, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा।
ये होगा अपना सॉल्यूशन। टेबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको एक टेबल तैयार करनी है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, और सेकंड में ए पार्ट में पूछा गया है हमको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हमको जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके करेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट की ऑल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपको बताई जा चुकी हैं, ऐसे ही लिखित में हैं, तो आप उससे एक कंपैरिजन टेबल तैयार कर लेंगे। ओके, तो और वीडियो लंबा नहीं करते हुए आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।